वसीम साहब स्वागत है। पहले तो एक चीज, इससे पहले कि मैं आपसे बाजार पे राय लूं और आगे क्या करना चाहिए, एक चीज बताएं कि जिस तरह का मूड माहौल है, जिस तरह का खतरा है, बाजार में काम करने वाले लोग, एक्सचेंजेस रेगुलेटर्स में काम करने वाले लोग जिन्हें ट्रैवल करना पड़ता है, आना जाना पड़ता है, क्या ये उचित होगा कि इस वक्त कुछ समय के लिए अगर बाजार बंद कर दिए जाएं? आपकी क्या राय है सर इस पर? हाँ, गुड मॉर्निंग। नहीं अनिल जी, देखिए शेयर बाजार से तो जो लेना देना करता है उसका तो ना घर बार है ना कुछ है, वो तो सिर्फ आपके लिए एसटीटी और सर्विस टैक्स देने के लिए है। क्या बात तो है। उसकी तो जान मान का कोई ना लेना ना देना। और हम तो लक्कड़ हजम पत्थर हजम है जो शेयर बाजार छोड़ेंगे नहीं, चाहे जो भी सरकार हो। सो आई थिंक दिस इज टोटल एपैथी। अगर मैं इसलिए नहीं कह रहा कि नफा नुकसान हो या जो हो, आपको ये तो सोचना चाहिए कि जान है तो जहान है। अगर मैं 100 रुपए का आदमी हूं तो 90 रुपए तो मेरी जान है, 10 रुपए मेरे लिए धन है। तो अगर आप उसका ही नहीं सोचेंगे तो मेरी कमिटमेंट का क्या लेवल आप टेस्ट करोगे? और मैं तो कहता हूं इट इज क्यूडोस टू द इंडियन मार्केट दैट वी आर स्टिल सो रेजिलिएंट और एंड लीव असाइड द राइज एंड लॉस, इट इज दैट वी आर स्टिल फंक्शनिंग एंड डिस्पाइट दिस एडवर्सिटी वी आर स्टिल शाइनिंग। सो हैट्स ऑफ टू द पार्टिसिपेंट एंड थम्स डाउन टू द गवर्नमेंट। बिल्कुल। और सर मैं आपकी इस बात के लिए तारीफ भी करना चाहता हूँ, शुक्रिया भी देना चाहता हूँ कि आप हार्डकोर इक्विटी वाले, वो आपने अभी शब्द का इस्तेमाल किया ना, लक्कड़ हजम पत्थर हजम, मतलब लकड़ी और पत्थर को भी हजम कर जाने वाले ऐसे इक्विटी मार्केट के हार्डकोर इन्वेस्टर हैं। अगर इक्विटी मार्केट से इतना प्यार करने वाले इतने हार्डकोर इन्वेस्टर, और जो वसीम साहब के लिए तो ये गोल्डन पीरियड है जब पानी के दाम पे उन्हें ऐसे ऐसे बढ़िया शेयर मिल रहे हैं, तब भी अगर वो अपने पैसे की बात को अलग रखकर लोगों की जान की परवाह कर रहे हैं, सर आपके लिए सलाम है। बहुत बहुत दुआएं आपके लिए निकलती कि आप इस तरह की बात वाकई में कर रहे हैं। नहीं तो आज इस तरह के माहौल में हर आदमी को ये लगता है कि मैं सस्ते शेयर ले लूं, मैं सस्ते शेयर ले लूं। तो आपका शुक्रिया सर, आपने ये जो विचार रखे इसके लिए जी। नहीं, थैंक यू अनिल जी। देखिए, पहले इंसानियत और इंसान, और दूसरा पॉजिटिव होना। मैं अभी भी आपको ये कह सकता हूँ कि जो आज आपने, मैं सुनता हूँ, मैं तो छुट्टी पे हूँ, आपको पता है 10 दिन से, कि आपने ये कहा नहीं लेना नहीं लेना, और वो रेट्रोस्पेक्ट में बहुत ही अच्छी मूड थी। लेकिन आज मैं आपके लिए एक नई मुहिम कहना चाहता हूँ जो इन्वेस्टर के लिए, वो क्या है कि नहीं बेचना नहीं बेचना नहीं बेचना। बिल्कुल मीनिंग इस भाव पे बेचना मत। ये लहर जो है अगले 10-12 दिन में खत्म हो जाएगी। मैं आज भी कहता हूँ दिस विल बी द शॉर्टेस्ट बेयर मार्केट, and I reiterate, April will be the best month because from these lows the rebound will be vertical, not L or U. उसके लिए सिंपल रीजन है, द मनी प्रिंटिंग इज ह्यूमंगस एंड दैट विल नॉट गो फॉर द नेक्स्ट 6-8 months। और मनी प्रिंटिंग बाय द वे एक्सेप्ट इंडिया सबने पार्टिसिपेट किया है, सो इट्स अ वेरी बिग थम्स अप because we are the biggest gainers of crude at $25। $25 billion नकद कैश आएगा ट्रेजरी में अनिल जी। हम तो बकवास कर सकते हैं लेकिन $25 बिलियन की सेविंग होगी, जिसके लिए आपने आगे टीवी पे ये भी नहीं कहा कि कुछ सहानुभूति दे दूं, कुछ बाजार के बारे में कुछ तो टिप्पणी कर दूं। सो आई थिंक शेयर होल्डर्स आर वेरी वेरी फर्म एंड दिस सिप का जो मुहिम है वो चलते रहेगा। और अप्रैल में अगर मैं यही रहा, आपको ये बता दूं कि एक पैरेलल, एक वर्टिकल रैली आएगी शेयर बाजार में ऑन द बैक दैट कोरोना वायरस, एंड दिस विल स्टार्ट टू अबेट होपफुली इन द नेक्स्ट 10-12 days। इंडिया हैज बीन वन ऑफ द बेटर रेजिलिएंट कंट्रीज, और हम यही भगवान को इच्छा करते हैं कि जान है तो जहां है वो चलती रहे। सर मतलब मैं आपको क्या बताऊं, मतलब आपके और मेरे विचार इससे ज्यादा शायद कभी और किसी दिन मिले ही ना हो। आज सुबह ही हमने इसी बात पर जोर दिया कि अब बेचने के लेवल खत्म हो चुके हैं। अब जो बेचेगा वो ज्यादा नुकसान में है। अब लेने वाले को शायद उतना नुकसान ना हो, और लेने वालों को नुकसान हो भी तो टेम्परेरी और उसके भाव आ जाए, लेकिन शायद बेचने वाले को जो नुकसान होगा वो पता नहीं, उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, कुछ हो गया तो जिंदगी में बिल्कुल कमाई नहीं कर पाए। तो मैं बिल्कुल 100% आपकी मुहिम के साथ सहमत हूं, और आपकी मुहिम के साथ ये हमारी मुहिम भी बनेगी कि नहीं बेचना है, नहीं बेचना है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब ज्यादातर लोगों के जो मैसेज आ रहे हैं, ज्यादातर लोग ये पूछ रहे हैं कि मेरे म्यूचुअल फंड में इतना नुकसान है, मेरे शेयर में इतना नुकसान है, क्या मैं बेच दूं? तो एक बार सर प्लीज वापस से स्ट्रांगली लोगों को ये राय दें कि ये बेचने का वक्त नहीं है, बेचे आप बिल्कुल न जाए सर, प्लीज। बिल्कुल अनिल जी, वी शुड बी प्रोपोगेटिंग दिस, नहीं बेचना नहीं बेचना नहीं बेचना। और अप्रैल में 10 दिन रह गए हैं, सारे 19 तारीख है, 10-12 दिन है, 4 छुट्टियां हैं। मेरी बात आप देख लेना, तो सही रहेगी। अप्रैल विल बी द बेस्ट मंथ ऑफ द ईयर टिल नाउ।
एक पैरेलल रैली आएगी विच विल लीव एवरीवन ऑन द साइड लाइन। और अगर आपसे नहीं लिया जाता तो आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि आप जानते हैं लॉसेस ऑफ दिस ह्यूमंगस नेचर मैंने अपने 32 साल के करियर में कभी नहीं देखे। तो मैं भी ये बोल दूं कि जी मैं राइट हूँ रॉन्ग हूँ, वो तो समय बताएगा। लेकिन ऐसी एक इवेंट हमने शायद लास्ट 50 साल में कभी नहीं देखा और आगे भी 50 साल में कभी नहीं देखेंगे। However, जैसे मैंने कहा ये कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, और जो लोग बाग कह रहे हैं रिसेशन का, इट विल बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक, क्योंकि चाइना इज ऑलरेडी वेदर्ड द स्टॉर्म, और वो कहते हैं कि इट इज इजियर टू मूव अ माउंटेन देन टू मूव चाइना। सो एक्सपेक्ट चाइनीज टू बाउंस बैक वेरी शार्पली। और ग्लोबली इंडिया विल बी द नेक्स्ट रनिंग इवन कि हमारा होपफुली इसके ऊपर मेडिकल का कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं हुई। सो आई एम वेरी वेरी फर्म, जैसे आपके साथ हमने ये शायर किया है कि नहीं बेचना नहीं बेचना नहीं बेचना, और अप्रैल में वी विल बी प्रूवन करेक्ट व्हेन द मार्केट शोज यू अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रैली ऑन द अपसाइड। परसेंट। तो सर यही लोगों को समझाएं कि क्या ये मार्च के बचे हुए 13 दिन और नो ट्रेडिंग सेशन आज का मिला के ये संभाल ले, और ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल का पहला हफ्ता अगर ये 10-15 दिन हमने पोर्टफोलियो और अपनी सेहत दोनों को संभाल लिया तो हम जंग जीत जाएंगे ना सर? 100% अनिल जी, आज भी 1.25 घंटा सुबह भाग रहा हूँ, चाहे जो भी माहौल हो, क्योंकि अपनी सेहत पहले है। अगर जान है तो जान है, धन वापिस आ जाएगा, चिंता मत करिए। मुझे पता है बहुत ही मुश्किल टाइम है, ये 10 दिन किसी तरह से निकाल लीजिए, और आपको मैं गारंटी करता हूँ आप भी यहाँ मैं भी यहाँ हूँ, अप्रैल में बहुत ही बढ़िया मार्केट रहेगी एंड पीपल विल बी कन्विंस्ड दैट वी वर गिवन द करेक्ट एडवाइस। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा सर, एक अंदाजा लगाने की बात है, मैं जानता हूँ कि ये बहुत मुश्किल काम है, पता करना भी मुश्किल है। और अभी थोड़ी देर पहले बसंत माहेश्वरी साहब से भी बात कर रहा था, वो यही कह रहे थे कि मार्केट थोड़ा और नीचे जाएगा भी, लेकिन आपसे लिए ही नहीं जाएगा, आपसे मिस हो जाएगा। आपका क्या अंदाजा है, क्या रीजनेबल, अब और कितनी गिरावट और बची है? कुछ एक अंदाजा लगाने की कोशिश करें तो सर। नहीं अनिल जी देखो, एक 80% करेक्शन ऑफ द इंटायर फॉल जो मेरे को टेक्निकली बताया किसी ने, वो ये बोलते हैं 78-79 तक जा सकता है। और लेकिन मैंने कहा ना, देखो फियर हैज नो पैरेलल, ये कोई पैरेलल ही नहीं है कि एक महीने में आपने 32% डाउ जोन्स गिर गया। हमें तो छोड़िए, हम तो फिर भी एक मार्केट है जो हमें तो ये चीजों से उतार चढ़ाव से काफी वाकिफ हैं, बट मैंने ऐसा अनपैरेलल फॉल मैंने नहीं देखा। इसलिए मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ कि द राइज विल नॉट बी एल और यू जो लोग कह रहे हैं, इट विल बी वर्टिकल, इट विल बी अ पैरेलल राइज, जिसकी मैं अभी बयान करूं तो मुश्किल है, बट यू विल सी द कमबैक। जैसे आपने कहा कोई नीचे ले नहीं सकेगा, वो भी करेक्ट बात है, लेकिन आई वुड स्टिल से दैट नाउ यू शुड बी प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर अप्रैल। सो ये 10 दिन टाइम बाउंड करेक्शन को ट्राई एंड बेयर इट, बिकॉज इट इज बीन वेरी पेनफुल, बट आई सी हार्डली एनीथिंग ऑन द डाउन साइड फ्रॉम दीज लेवल्स। सर आपसे बात करते करते एक अच्छी खबर आ रही है, वो अच्छी खबर मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, और ये अच्छी खबर बहुत ही अच्छी खबर है। 826 रैंडम सैंपल लिए हैं ICMR। ICMR का फुल फॉर्म बताएं? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये वो फर्म है, ये वो संस्था है जो लोगों के बीच में पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कम्युनिटी लेवल पर, यानी कि एक तो क्या है कोरोना कैसे हो रहा है, जो लोग बाहर गए या बाहर से इंडिया आए हैं, वो स्टेप 1, वो सारी की सारी स्टेप 1 है, वो सारी इंपोर्टेड कोरोना है हमारा, हमारे यहाँ का नहीं है, इंपोर्टेड कोरोना है, तो वो अभी तक मिल रहा है। लेकिन क्या हमारी कम्युनिटी में एक दूसरे से फैल रहा है? जी। उसके लिए उन्होंने 826 सैंपल इधर उधर से जहां जहां से उनको ठीक लगता है वहां से लिए, उन सैंपल की उन्होंने जांच की, और उन सैंपल की जांच करने में ये बहुत 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 अच्छी बात आई कि एक भी सैंपल पॉजिटिव नहीं मिला है। इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती है। तो ये पूरे देशवासियों के लिए एक अच्छी खबर है, और उनको धन्यवाद, तारीफ कि आप कम्युनिटी में फैला नहीं रहे हैं। ये जो सेफ्टी सिक्योरिटी हम लेकर चल रहे हैं, एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करना, और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाना, साबुन से हाथ धोना, सैनिटाइजर यूज करना, और अगर किसी को कोरोना या बुखार उखार जैसी समस्या है तो अलग थलग थोड़ा सा रहे। आप देखिए सुरेश प्रभु साहब, मुरलीधरन साहब, इतने बड़े बड़े मंत्री हैं, वो खुद अलग थलग, जबकि उनका कोरोना नेगेटिव है। तो यही चीज हमें सीखने और करने की जरूरत है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है कि हिंदुस्तान में फिलहाल ये कोरोना की कम्युनिटी स्प्रेडिंग का खतरा कम या नहीं के बराबर। बिल्कुल, ये बढ़िया बात है। तो ये तीसरा स्टेज होता है सर। हाँ। 4 स्टेजेस हैं इसमें। पहला जब बाहर से आते हैं, जो इंपोर्ट हो वो हो गया जी। फिर दूसरा लोकल लेवल पे थोड़े केसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं जी। तीसरा सबसे खतरनाक ये होता है कम्युनिटी स्प्रेड, क्योंकि फिर जब आपस में फैलना शुरू हो जाता है सोसाइटीज में, ऑफिसेज में, बिल्डिंग्स में, बाहर आपके काम की जगह पर,
तब खतरा बढ़ता है, फिर चौथा आता है जब महामारी डिक्लेयर होती है। तो तीसरे स्टेज पर हम नहीं पहुंचे हैं। ये बहुत ही बढ़िया खबर आ रही है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल तो रिसर्च। चलिए, ये बहुत अच्छी खबर है। भसीन साहब, ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली खबर। अरे बिल्कुल अनिल जी, कॉन्फिडेंस तो आपका बढ़ना ही चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी लोग बाग डाउट करेंगे कि इतना बड़ा देश है, ये है, आई एम वेरी श्योर, जो मेरी चार्ट बताती हैं, जैसे जैसे गर्मी अगले हफ्ते पड़ेगी। और मैं यहाँ भी बता दूं, अगले हफ्ते बुध और वेडनेसडे थर्सडे ऑनवर्ड 32, 33 और 34 डिग्रीज का होपफुली है in Delhi, and that should have a huge effect on the non-spread of the virus, which is anyway showing you कि community में gathering में नहीं हो रहा। तो इससे बड़ी न्यूज आ नहीं सकती हमारे लिए। अब यही है कि जैसे कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, और कॉन्फिडेंस धीरे धीरे से आएगा जैसे आदमी की लॉसेस कम होंगे। और उसके लिए आपने ऑलरेडी कहा था कि अगर शेयर बाजार अगर आप 4 दिन बंद भी कर देते तो लोगों की जान मान को भी होता और थोड़ा सांस लेने की आपके पास हिम्मत भी होती। आप एक तरफ तो कहते हो कि शेयर बाजार कोई हमारे लिए इतना जरूरी नहीं है, फिर आप इतने सारे आपके टैक्सेस, सारे आपकी जो एक्साइज, सब कुछ इज रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट। सो आई थिंक दैट थोड़ी सी इनमें सरकार ने जरूर डील कर दी, बट जैसे हमने कहा, वी आर अ वेरी वेरी रेजिलिएंट रेस, वी विल लिव थ्रू दिस। और आप देखना अप्रैल कितनी अच्छी भावना लेके आएगा। तो ये है आपके लिए। इस बीच एक खबर ये भी आ रही कि रेलवे ने कुछ ट्रेन रद्द की हैं जी। वो भी अच्छी खबर की जरूरत नहीं है। और बहुत वैसे भी आजकल पैसेंजर कम है, बिल्कुल जरूरत से ज्यादा ट्रेन चलाने में सेंस भी नहीं है। तो थोड़ी सी ट्रेन कम होती हुई दिख रही है ये इस वक्त। 84 ट्रेन जी, 84 ट्रेन रद्द कर दी। अच्छा सर, ये एक और चीज, अब जब खरीदने की तैयारी करनी है तो खरीदना क्या है, ये बताएं सर। अरे सर, दोनों इंडिसेस लीजिए ना, एक सिर्फ कीजिए फॉर द नेक्स्ट 12 वीक्स कि सिर्फ मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी लेना है, क्योंकि आपको शेयरों में तो उतार चढ़ाव दिखेगा, बट जस्ट बाय द बेस इंडेक्स। अगर मैं आपको कह रहा हूँ पैरेलल राइज आएगी, तो अगर अप्रैल इज नॉट वेरी फार, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से कितना है। अगर आपको सच में लगता है कि 20, अगर ये शॉर्टेस्ट बुल मार्केट भी होने वाली, बेयर मार्केट होगी और धीरे धीरे न्यू बुल मार्केट विल कम, then I think the liquidity itself will see huge amount of upside, given money printing is at the highest and at the lowest level. So मेरे हिसाब से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी give you the best entry opportunity. I would not rule out a 10 to 15% upside in the next 3 months. बिल्कुल। तो चलिए, अपसाइड अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जरूरत पड़ेगी तो वापस अभी आप छुट्टी पे कि काम कर रहे हैं घर से? नहीं, अगले हफ्ते से आऊंगा सर। हाँ, लेकिन मैं तो काम क्या सर, हम तो आपके साथ लगे रहते हैं कि लोगों का हौसला बढ़ाए, और उनको इस बीमारी से भी दूर रखे, और उनका हौसला बने रहे कि बेचना नहीं, अगले महीने से वापस मार्केट विल बी ऑन ट्रैक।